अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन। दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ वो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सो दोस्तों, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? दोस्तों, अगर सेंटेंस की हम डेफिनेशन को देखें तो वो कुछ यूँ है। सेंटेंस कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट आइडिया। सो दोस्तों, नोट पॉइंट को नोट कीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए और दूसरी चीज़ क्या है, कंप्लीट मीनिंग और आइडिया जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन आइडियाज़ कंप्लीट नहीं है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, सेंस कंप्लीट नहीं है, तो फिर हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। सो सेंटेंस के लिए कलेक्शन और ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, लेकिन साथ में मीनिंग जो है वो या सेंस या आइडिया जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, एग्जांपल्स को देखें। वी प्ले क्रिकेट। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये कंप्लीट हमें एक सेंस, हमें मफहूम दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह दे आर वाचिंग ए मूवी। ठीक है, वो क्या देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं। ये सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और कंप्लीट मीनिंग या सेंस हमें कंप्लीट दे रहा है। ठीक है, इसी तरह शी इज़ रीडिंग अ नावल। वो एक नावल पढ़ रही है। अब इसमें भी जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और हमें कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मफहूम दे रहे हैं। इसी तरह ही इज़ राइटिंग ए पोएम। ये भी एक कंप्लीट मफहूम और कंप्लीट हमें आइडिया दे रहा है। सो ये चारों सेंटेंसेस हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखें दोस्तों। जनरली सेंटेंस के 5 टाइप्स है दोस्तों। फर्स्ट इज़ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो अब बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें असर्शंस हो या स्टेटमेंट्स हो। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, असर्शंस और स्टेटमेंट्स, और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस makes assertions or statements. It may be affirmative, positive और नेगेटिव। असर्शंस या स्टेटमेंट्स क्या होती हैं दोस्तों? देखें, सिंपली हम कोई चीज़ बयान करें, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बात करें, तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, जिनमें सिंपल हम कोई चीज़ बयान करें, बयानात हों। एग्जांपल्स को देखें। विजिटर्स शुड गो। विजिटर्स को अभी जाना चाहिए। अब ये क्या है, ये जस्ट हम चीज़ बयान कर रहे हैं और इसमें ये जो सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। दूसरी मिसाल को देखें। विजिटर्स शुडंट गो। विजिटर्स को नहीं जाना चाहिए। ये भी सिंपल हम कोई चीज़ बयान कर रहे हैं, लेकिन है क्या, नेगेटिव है। सो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, इंट्रोगेटिव वर्ड से हमें पता चलता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछें या हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। सो इसकी मिसालें देखते हैं। आर दे गोइंग टू बाज़ार। क्या वो बाज़ार जा रहे हैं? अब हम इसमें सवाल कर रहे हैं। डज शी प्ले पियानो। क्या वो पियानो बजाती है? दोनों सेंटेंसेस में क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, सवालात हम पूछ रहे हैं। सो इस सेंटेंस की जो मतलब निशानी है वो ये कि इसके लास्ट में हम जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। थर्ड जो टाइप है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन या परमिशन जैसी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते हैं। A sentence which shows request, order, command, suggestion, advice, prohibition, permission is called imperative sentence. मिसाल के तौर पे शट दी डोर। अब शट दी डोर क्या है, ये हम किसी को एक किस्म का मतलब रिक्वेस्ट या सॉरी नॉट रिक्वेस्ट बट हम किसी को कमांड या आर्डर दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक किस्म का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 2 को देखें। प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़। प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़। अब प्लीज़ वर्ड हमें क्या बता रहा है कि हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यू शुड बी पंक्चुअल। यू शुड बी पंक्चुअल, आपको टाइम का पाबंद होना चाहिए। अब ये क्या है, ये हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं या किसी को कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं पंक्चुअलिटी के बारे में। सो इस सेंटेंस को भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। सो दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस और प्रोहिबिशन जैसी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिसमें हम प्रे और विश का जिक्र करते हैं। अ सेंटेंस विच शोज प्रे और विश फॉर समथिंग। मिसाल के तौर पर, मे यू पास योर एग्ज़ाम।
मे यू पास योर एग्ज़ाम। अब हम इस सेंटेंस में किसी को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह करे तुम अपना एग्ज़ाम पास कर जाओ। अब ये क्या एक किस्म की प्रे है। दूसरी मिसाल को देखें, वुड डेट आई वर अ बर्ड, काश कि मैं एक परिंदा होता। ठीक है, काश मैं एक परिंदा होता, ये क्या एक किस्म की विश है, एक किस्म की ख्वाहिश शो कर रहा है। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विशेस और प्रेयर्स आ जाएं तो उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो लास्ट टाइप है सेंटेंस का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हम फीलिंग्स और इमोशंस की बात करते हैं। अ सेंटेंस वुड शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फीलिंग्स आ जाएं या इमोशंस आ जाएं तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी वन द मैच। ठीक है, अब क्या है कि हमने मैच जीत लिया, अब हम उससे उसको मतलब उसकी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास इज़ नो मोर, किसी की डेथ हो गई है तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये एक किस्म की मतलब फीलिंग्स या इमोशंस शो कर रहा है, दुख वाले शो कर रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज़। अब ये क्या है, किसी चीज़ के किसी जगह की खूबसूरती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी हमारे इमोशंस शो कर रहा है। सो ये दोस्तों आखिरी किस्म था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उम्मीद है कि आज के जो मतलब टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।